अभी अमेरिका का ये बता कि प्रिंस राजा और बादशाह का, ये अमेरिका के सबसे बड़ा पैसा वाला, खुदकुशी कर लिया, जहर खा के मर गया। वो पता किया गया कि आखिर इतना बड़ा पैसा वाला मरा कैसे। भाई जिसके पास दौलत की कमी ना हो, शोहरत की कमी ना हो। अच्छा देखिएगा, उसका घर के बारे में बताया गया कि जो हवेली में वो रहता था, उसका मेन गेट 1 किलोमीटर दूर में था। हवेली यहां है, यानी इतना बड़ा दरवाजा था, 1 किलोमीटर के बराबर में उसका दरवाजा था, यहां घर है। अच्छा हम लोग 4 चक्का चलते हैं, बड़े बड़े लोग 4 चक्का चलते हैं, कुर्बान जाओ। लेकिन प्रिंस जो है उनका अपना जेट एयर था, जहीं भी जाना था जहाज में जाता था। इतना बड़ा पैसा वाला क्यों खुदकुशी कर लिया, क्यों जहर खा के मर गया? सुनो, तहकीक करने वालों ने तहकीक किया, पता करने वालों ने पता किया, आखिर खुदकुशी क्यों किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि वो काफी दिनों से बेचैन था, वो परेशान था, वो कहता था मैं सोता हूं मुझे नींद नहीं है, और कुर्बान जाओ दिल हमेशा धड़कता रहता था, ऐसा लगता था कि अब ये दुनिया मुझे अच्छी नहीं लग रही है। कुर्बान जाओ, अल्लाह ने सुकून को छीन लिया था। देखिए अल्लाह पूरे शरीर को बनाया, अल्लाह ने पूरे जिस्म को बनाया भाई, अरे बोलिए भाई, बनाया ना। अल्लाह हाथ दिया, सर दिया, कान दिया, नाक दिया, दांत दिया, जबान दी, पैर दिया, सब कुछ दिया। और कुर्बान जाओ अंदर देखिए, अंदर क्या है? ये 2 किडनी है, और कुर्बान जाओ ये क्या है? लीवर है, और उन्हीं के बगल में फेफड़ा है, और सारे पुर्जे हैं। और वहीं पर अल्लाह ऊपर में बाएं साइड में दिल दिया। दिल है कि नहीं जी? जिसको हार्ट बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं हार्ट, दिल। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों सुनो, अल्लाह ने जिस्म के सारा आज़ा दिया, यहां दिल दिया, अल्लाह ने इस दिल को मेरे सीने में फिट कर दिया, और इसका सुकून अल्लाह अपने पास रखा। दिल का सुकून कहां है? अल्लाह कहता है, अल्लाह कुरान में कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अगर तुम दिल का सुकून चाहते हो, कल्ब का सुकून चाहते हो, तो मेरा जिक्र करो, तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा। तेरे दिल को सुकून मिलेगा। दौलत में सुकून नहीं है। एक अल्लाह वाले के पास में एक आदमी गया, कहा हजरत या सुकून नहीं है। बोला सुकून नहीं है यहाँ। तो अल्लाह वाले ने कहा कि अल्लाह का जिक्र करो, कुरान पढ़ो। बोला नहीं, ये बात नहीं जियो। बोला कौन बात जी? बोला पैसे नहीं जमा लो, ना ताका है, ना पैसा है, ना सोना है, ना चांदी है, ताका रही तब नहीं सुकून मिली। तो अल्लाह वाले बोलेगा अच्छा तुरा टाका चाहिए? बोला कि हाँ टाका चाहिए, छोंत दा। तो अल्लाह वाले अंदर गए, एक सोने का ईंट इतनी बड़ी लिए और उसको दे दिया कि जा अब सुकून मिलेगा। बोला जिंदगी बदल गई। सीने में लगाया, पूरे दिन लेके घूमता रहा, खाना खाता था, यहां से सोना नहीं हटाता था कि कहीं ले कोई ले लेगा। रात में नींद आने लगी, वो सोया, सी सोने का वो ईंट को तकिया बना लिया कि कहीं कोई लेके ना चला जाए। और जैसे ही आंख बंद करता था सोचता था वो कहीं सूती गिला, कहीं बोला चलो अगली, आंख खोल देता था। सुबह हो गई, बोली या अल्लाह पहले तो थोड़ा बहुत सुत होकर जान तमन्नी ने खत्म कर ली। अब कुछ दिन बाद में पागल भेजो, वो ईंट लेके अल्लाह के वली के पास में दौड़े, बोले हजरत ये आपने क्या दे दिया? हजरत पहले थोड़ी बहुत सोते भी थे, लेकिन जब से ये सोना दिए हैं 24 घंटा हो गया हजरत, सुकून वो भी खत्म हो गया। तो अल्लाह के वली ने कहा कि मैंने पहले तुम्हें कहा था अल्लाह का जिक्र करो, दिलों को सुकून मिलेगा। अल्लाह का कुरान पढ़ो, दिल को सुकून मिलेगा। दौलत सुकून छीनती है, दौलत दुख को सुकून को छीनती है। अल्लाह को याद करो, कसरत से याद करो, तस्बीह पढ़ते रहिए, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। तीसरा कलमा, चौथा कलमा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा जिक्र से जबान तर रहे वो इंसान अल्हम्दुलिल्लाह यहां भी कामयाब है, वहां भी कामयाब। मरने के बाद कब्र में 3 सवाल होगा। कैसे सवाल होगा? अच्छा वहां अल्लाह के फरिश्ते आएंगे, आपसे पूछेंगे मन रब्बुका, क्या पूछेंगे? अरबी पढ़ लो नहीं जाए,
अल्लाह के फरिश्ता की बोलो, की बोला? मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? फिर आप कहेंगे हा हा ला अदरी, मैं कुछ नहीं जानता। अल्लाह का बंदा कुछ नहीं जानता। बिरयानी खाए, पुलाव खाए, चिकन खाए, मटन खाए, अल्लाह 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 खाते खाते मर गए, कुछ नहीं मालूम, खाली खाने मालूम। हफ्ता में 3 दिन गोश्त, ये नहीं छूटेगा। और कुर्बान जाओ, फुर्सत अगर नहीं है, मुझे अफसोस से इसका कहने कर दिए, ये बच्चा मेरा मकतब में पढ़ता है, मकतब में बच्चा पढ़ता है, कितने फीस लेते हैं मौली साहब? अरे हाफिज साहब कितना लीजिए? 200 300? बा 300 नहीं देगा कोई, ये 300 है। अल्लाह 150 200 तो बहुत हो गया। हमारे इमाम साहब की तनख्वाह क्या है? आ हा हा हा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इमाम साहब की तनख्वाह कितनी है मस्जिदों में? 10,000 5,000, ये देखिए 5,000। अब ईमानदारी से बताइए, 5,000 आपका घर चलेगा? 5,000 में आपका घर चलेगा? अरे बोलो नहीं, 5,000 तो घर चलता हूं। ये कहां चली से? आसमानों से। ये जुल्म नहीं है? आप कहते हैं हजरत दुआ कीजिए, हालत ठीक नहीं है, हालत ठीक होगा, इमाम रोएगा, हालत ठीक रहेगा। एक इमाम साहब ने सिक्योरिटी साहब से कहा, सिक्योरिटी साहब यहाँ तनख्वाह बढ़ा था, 6-7 बच्चा जो हमारा छोटो छोटो, तनख्वाह बढ़ा था 7,000 टका, हम की कुछ नहीं। तो सिक्योरिटी साहब कल की तोरा ते हमरा से पूछी बच्चा पैदा कर ला, पूछे की बात तनख्वाह बढ़ा था। तो कुर्बान जाओ, सिक्योरिटी साहब ने कहा कि रहना छो तो रहो, और न रहना छो तो 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री जा। दूसरो इमाम अभी थी। कुछ दिन के बाद इमाम साहब बेचारे सबर कर लिए कि चलो अल्लाह इसी में बरकत देगा। कुछ दिन के बाद सिक्योरिटी साहब का बेटा पढ़कर बाहर से आया, वो नौकरी की तलाश है। तो इमाम साहब बोले, इमाम साहब जुमा में हमारे बेटा के लिए दुआ करी दिया, अच्छा नौकरी मिलते हैं। इमाम साहब बोले ठीक है, दुआ करी दी। सलाम फेरे के बाद इमाम साहब खड़े हुए, सारे मुक्तदियों से कहा कि सिक्योरिटी साहब का बेटा आकर नौकरी के लिए दुआ कर, वो हमें तो आमीन बोलिया, बस दुआ कर कि या अल्लाह सिक्योरिटी साहब के बेटे को ऐसी नौकरी दिला दे अल्लाह, जितनी तनख्वाह मेरी है उतनी तनख्वाह उसकी भी कर दे। बस सिक्योरिटी साहब गरम भाग ली, कौन दुआ मांगला? कुर्बान जाओ, ये इमाम है, नाइब रसूल है। कुर्बान जाओ, जिसके पीछे आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते, ये खुश रहेगा, अल्लाह आपको खुश रखेगा, ये खुश रहेगा, पूरा मोहल्ला खुश रहेगा, इमाम खुश रहेगा, अल्लाह आपके घर में खुशहाली पैदा फरमाए। अभी के जमाने में एक इमाम की तनख्वाह कम से कम मिनिमम 20 से 25,000 रुपए होना चाहिए, कम से कम। हम कह रहे हैं तरक्की नहीं कर रहे, तो आप तरक्की कैसे करेंगे? ये कौन है? ये वारिस अंबिया है। कुर्बान जाओ, इनके भी तो बच्चे हैं। मेरा बच्चा मोमो खाए, मेरा बच्चा चाउमीन खाए, मेरा बच्चा रसगुल्ला खाए, इमाम का बच्चा क्या खाएगा? वो चावल रखी है जी, भुइया का है। ये जुल्म नहीं तो क्या है? अच्छा, एक कमजोरी है भी हम लोगों की, यहाँ बात आ गई इसलिए बता रहा हूं, अब ज्यादा वक्त आपको परेशान नहीं करेंगे। एक कमी हमारे यहाँ ये भी है कि बारात ईदगाह जाते हैं, 200 400 500 1000 टका खर्चा, होटल में घुसते हैं, खाए बिरयानी, 2 4 500 रुपया खत्म। आज जुमा में नमाज पढ़ने के लिए आएंगे, मस्जिद में पैसा देना, चंदा देना है, मदरसे में चंदा देना है। कुर्बान जाओ, यहाँ सिक्का नहीं, बोले बात सही गलत बोलिए, वहां पंसैया किया गम नहीं है। अब इमाम को देने की बारी आई, मदरसे में चंदा देने की बारी आई, कुर्बान जाइए सिक्का। अच्छा, जुमा में डिब्बा घूमता है, इधर घूमता है कि नहीं घूमता है? जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के लिए चंदा। ये कंजूस आदमी, वो 2000 का नोट उस वक्त चलता था, उसके जेब में 2000 का नोट भी था, लेकिन वो डिब्बा जब वो आगू में ले, वो सिक्का ढूंढ लगी। सिक्का ढूंढते ढूंढते सिक्का निकाल के नहीं तो 2000 का नोट गिरी पड़ लीजिए, बस पूरा ख्याल नहीं रही कि टका गिर ली। पीछे सब में एक आदमी देख लिया कि टका गिर ली से, तो वो टका उठा करके उसके कंधे में हाथ दिया, तो समझ कि बाप बहुत बड़का पैसा वाला जी, 20,000 दीजिए।
भुट्टा काट लगा वो डिब्बा में डाल। तो पीछे वाला बोला तुरे चलो लो, ठीक है एहतियात से निकाला पैसा, मस्जिद में बेहोश रह गई। अल्लाह दे बखीली मत कीजिए, अल्लाह दे बखीली नहीं करना है, नहीं करना। उलमा खुश रहेंगे, मस्जिद का इमाम खुश रहेगा, हाफिज कुरान खुश रहेगा, कुर्बान जाओ। अल्लाह आपके घर के अंदर में खुशी पैदा फरमा। तो अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना है, साथ ही साथ खुद भी कुरान पढ़ने की कोशिश करना है, अपने मस्जिद के इमाम को खुश रखना है। पूछिए इमाम साहब से, पूछिए कभी अगर 100 200 500 रुपया पॉकेट में हो ना, और सुनिए इमाम साहब कैसे है, मुसाफा कर, मुसाफा कर, कमी नहीं होगी। अल्लाह कमी होने नहीं देगा, अल्लाह इतना देगा, इतना देगा, आपका अलमारी में जगह नहीं। अल्लाह का वादा है। और 82 जगह अल्लाह ने कुरान में कहा खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। 82 जगह अल्लाह कह रहा है खर्च करो। आइए कहिए आवे था मेरे भाई, दौलत यही रह जाएगी, जमीन यही रह जाएगी, सोना चांदी सब यही रह जाएंगे। एक नौजवान आया, कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मौत से बहुत डर लगता है। किससे डर लगता है? तो आपने फरमाया तुम्हारे पास माल है? कहा कि या रसूलल्लाह माल तो है। बोला अपने माल को आगे भेजो। अपने माल को आगे का मतलब क्या है? अपने माल को वहां भेजो, आगे भेजो, तुम्हारा दिल वहां जाने के लिए तैयार रहेगा, फिर मौत का डर नहीं लगेगा। जिसका माल जहां होगा, जिसकी दौलत जहां होगी, उसका दिल वहीं जाने को करेगा। बोले बात सही कि गलत? इससे पता ही चला अल्लाह ने दौलत दिया, अल्लाह ने माल दिया, मस्जिद हो, मदरसा हो, इमाम हो, हाफिज हो, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के रास्ते में जब खर्च करने की बारी आ जाए तो पीछे कदम को कभी मत हटाइएगा, दुआ कीजिएगा या अल्लाह ये हमें तौफीक दे के मैं तेरे रास्ते में, तू मुझे दे के मैं तेरे रास्ते में खर्च करूं। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठाए इंशाअल्लाह। कितने लोग अमल करेंगे इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह दे, अल्लाह दे, खूब खर्च करो, खूब खर्च करो और कुर्बान जाओ। खर्च करने वाले के घर में कभी कमी नहीं आएगी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चों को अपना कुरान पढ़ाना, खुद भी कुरान पढ़ना, घरों के अंदर में औरतों को ताकीद करनी। जो माँ बहनें हमारी कुरान पढ़ी भी नहीं है, आप कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लड़कियां कुरान पढ़ी हुई है तो उसको ट्यूशन लगवाइए कि हमारी बहू भी कुरान पढ़ने जान जाए, हमारी बीवी भी कुरान पढ़ने जान जाए, ताकि घर के अंदर में जब कुरान की तिलावत होगी अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह अमल करेंगे इंशाअल्लाह। ये छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, कुर्बान जाइए। देखिए ये वाहिद है, इधर है बेटा, इधर है। क्या नाम है? इधर आओ, सादिक नाम। यहाँ ऊपर चलो, ऊपर जाओ। कहाँ पढ़ते हो? ये देखिए ये मकतब में पढ़ने वाला बच्चा है, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा है। जानते हैं ये कौन है? ये मेहमान रसूल है।
किसका मेहमान है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान है ये। और एक बड़ी प्यारी बात बता दूं आपको, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? बिल क्लिंटन। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कौन है? हमारे नरेंद्र मोदी साहब। और बिहार का चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार साहब। बंगाल के चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। लेकिन कुर्बान जाइए, उद्योगपति अनिल अंबानी और सारे लोग जमीन पर चले तो उनका पैर जमीन पर पड़े। सुनो मुसलमानों, नौजवानों सुनो, सारी दुनिया चले जमीन पर उसका पैर रख के चले, जमीन पर उसका तलवा पड़े, लेकिन कुर्बान जाओ, जब मकतब में पढ़ने वाला, मदरसे में पढ़ने वाला, अल्लाह का कुरान पढ़ने वाला, ये मेहमान रसूल जब जमीन पर अपना पैर रखता है, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है कि इनके कदमों के नीचे अपने पर को बिछा दो। इनका मकाम है। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह। आलिम दीन बनाइए अपने बच्चों को, अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान से जुड़िए, कुरान को जो दुनिया के अंदर में इज्जत करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसको यहां भी इज्जत देगा, वहां भी इज्जत देगा। और साथ ही साथ रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है, बड़ा मुबारक महीना आ रहा है। मेरे बच्चों, नौजवानों, लेकिन मुझे कह लेने दिए, ये मेरा 60% नौजवान, 60% नौजवान रोजा नहीं रखता है। बोलिए बात सही कि गलत? बोलिए। ये हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा। पूछिएगा रोजा काहे नहीं हो, बोला कि रोजा नहीं रही नहीं, यहाँ बॉडी हिली। यहाँ रोजा नहीं रखोगे मेरे बच्चों, नौजवानों सुनो, कब्र में क्या जवाब दोगे? अल्लाह को क्या जवाब दोगे? सुनो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। उन दरवाजों में से एक दरवाजे का नाम है अर्रय्यान। और कुर्बान जाओ, वो दरवाजा किसके लिए है? जिसने रोजा रखा है। अल्लाह कहेगा, ओ मेरा रोजेदार कहाँ है जिन्होंने मेरे खौफ, मेरी मोहब्बत में, और कुर्बान जाओ, खाने को हाथ नहीं लगाया, पानी को हाथ नहीं लगाया, जिन्होंने मेरे लिए रोजा रखा है, आओ इस दरवाजे से जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाओ। 30 रोजे। कितने रोजे? कोई मुश्किल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस बार का जो रोजा होगा, ये ठंड का भी समय है। पहला रोजा 19 फरवरी से शुरू है, 18 फरवरी को तरावी की नमाज है। कोई मुश्किल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तरावी की नमाज पढ़नी है ना? हाँ, ये वाह, मस्जिद में जगह ना मिलता हूं। जो पुराना नमाजी है उसको पीछे में लेके जाए। ये सब बच्चे जो है, जितने नया नमाजी हैं, वो सब पहली सब में आकर के बैठ जाते हैं। खैर, इसी बहाने अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ कर, अल्लाह हमारा ये बच्चा छोटा छोटा। और एक बात बताता चलूं कि बच्चे लोग जब मस्जिद में जाएं, उसे हटाइए मत, सब में खड़े हो जाए, उसे हटाने की कोशिश मत कीजिए। यही बच्चे हैं, कल को ये बड़ा होगा, यही तो मस्जिद को आबाद करेगा। हम तो चले जाएंगे, कल को तो यही इसी को मस्जिद को आबाद करना है ना। इसलिए अपने बच्चों को, वो बाशऊर बच्चे हैं, उन्हें मस्जिद में ले जाया करें, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा जब 7 साल की उम्र हो जाए, उसे नमाज पढ़ने को, जब 10 साल की उम्र हो जाए, नमाज ना पढ़े तो मारो, मार कर नमाज पढ़ो। हालांकि अभी बालिग नहीं है, नमाज फर्ज नहीं है, लेकिन क्यों कहा गया, ताकीद की गई, कुर्बान जाओ, जब तक कि वो बालिग हो जाए, पक्का सच्चा नमाजी हो जाए। और इमाम साहब जो तरावी पढ़ाएंगे, हाफिज साहब, कारी साहब, मुफ्ती साहब, जो भी हाफिज साहब तरावी पढ़ाएंगे, ए बाबू ए बेटा, मत नहीं, बच्चा परेशान मत किए, बैठो। बच्चा का बाल बड़ा अच्छा है, ये रंग लगे, ये कोई कटोरा राखी का बाल काटी दिल की से। बैठो बेटा, बैठो, माशाल्लाह। ये बच्चा, अल्लाह। सुनिए, रमजान मुबारक का इकराम करना, एहतराम करना है। और रमजान मुबारक का महीने का इकराम ये है कि 30 रोजे रखने हैं। कितने रोजे रखने हैं? इंशाल्लाह रखेंगे, चाहे जो हो जाए, रोजा नहीं तोड़ना मेरे बच्चों। और ठंड का समय है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हाफिज कुरान तरावी की नमाज पढ़ाए, अल्हम्दुलिल्लाह, उसे नवाजना भी है, नहीं समझे? उसे, अरे बोलो, अच्छा, ये देना है, तोहफे में देना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लेकिन हाफिज साहब से कह दीजिएगा कि हाफिज साहब कुरान शरीफ आप पढ़िए,
कम से कम 15 दिन में खत्म कीजिए, 21 दिन में खत्म कीजिए, 27 दिन में खत्म कीजिए कुरान में जाए, स्पीड में नहीं भाई। कुरान वरतिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील के साथ पढ़ो, ठहर ठहर के पढ़ो। देखिए कुरान आसमानी 4 किताबें हैं। क्या किताबें बोलिए? जबूर, तौरात, इंजील, ये कुरान। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये सिर्फ कुरान नहीं है। अल्लाह ये सिर्फ किताब नहीं है, ये कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है। ये अल्लाह ने गुफ्तगू किया है। कभी आपको टाइम मिला खोल के देखें अल्लाह क्या कह रहा है? अब क्या समझते? पूछेगा नहीं, अल्लाह पूछेगा नहीं। अल्लाह पूछेगा आपसे। ये कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया के अंदर मैं ये मुझे अपने घर में रखता था, लेकिन कभी खोल कर नहीं देखा। ये हमारा नौजवान व्हाट्सएप चलाने का टाइम है, इंस्टाग्राम चलाने का टाइम है, फेसबुक चलाने का टाइम नहीं है। टाइम है, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो अल्लाह का कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है, 5 वक्त की नमाज पढ़ने का टाइम। मुसलमानों, ये कुरान अल्लाह की किताब को, और कुरान को अंग्रेजों ने पढ़ा, रिसर्च किया, स्टडी किया, वो चांद पर चला गया, और आज हमारे कुरान घर में रखा हुआ है, दर दर की ठोकरें खा रहे। शाफई, हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, भाई बैठ जाइए। अरे भाई बैठ जाइए, इसको लेके जाइए, लेके जाइए। देखिए ऐसा लग रहा है मोदी जी भेजा है इसको। बैठा दी, छोड़ दी, बैठ। एक हर्फ पढ़ेंगे, कुरान का एक हर्फ पढ़ेंगे, अलिफ लाम मीम। क्या हर्फ हुए? 30 ने किया। कुर्बान जाओ, 30 ने किया मिल रही आप। हशर के मैदान में कोई नहीं की देगा? अरे बोलो भाई देगा। साहबाई कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, जब शाबान का महीना शुरू होता, ये महीना कौन सा महीना है? अरे जोर से बोलो भाई। शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, बड़ा मुबारक महीना है। जब यह महीना शुरू होता था तो सहाबाई कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन अपने तिजारत को, कारोबार को कम कर देते थे, कुरान की तिलावत में लग जाते थे। अल्लाह का है ताकि यह मशगला बढ़ता रहे, रमजान में हम ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत कर सके। हम लोगों के पास में टाइम नहीं है। अल्लाह अल्लाह, रोजा रख लिए, ओहो रोजा रख लिए, अगर किसी से अगर झगड़ा हुआ रोजा में, भैया तू रहे तो रोजा खोल हो। ये आदमी है कि शेर है भाई? हमारी माँ बहनों के ऊपर में, ओ कुर्बान जी आफत, ओ हमारी माँ बहनें भी रोजा रखती हैं, अल्लाह की बंदियों पर रहम करो। वो बेचारी जोहर बाद से ही लग जाती है अफ्तारी में, ये अफ्तारी, वो अफ्तारी, ये पकाना, वो पकौड़ा, वो कचरी, वो घुमनी, वो मूढ़ी, वो खीरा, बाप रे बाप। अल्लाह की बंदियों पर रहम करो। इफ्तारी करने से पहले कम से कम दुआ के लिए हाथ उठा दिए अल्लाह की बारगाह में। हमारे उलमा फरमाती उस वक्त जो रोजेदार जब खुश्क होठों से, खुश्क हल्के से अल्लाह की बारगाह में जब दुआ के लिए हाथ उठाता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। कुरान की तिलावत हो, ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत हो, कुरान खूब पढ़ा जाए। माँ बहनों से कहिए। लेकिन रही बात यह है कि हम पढ़ने जानेंगे तब ना बेटा को बोलेंगे। बेटा को तो पढ़ाए हम एम्मे उम्मे, ये कुरान कहां से पढ़ेगा भाई? हम मना नहीं करते, अंग्रेजी पढ़ाइए, अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाइए। हमारी कौम को एक बेहतरीन डॉक्टर की भी जरूरत है, एक बेहतरीन प्रोफेसर की भी जरूरत है, एक बेहतरीन वकील की भी जरूरत है, एक अच्छा मास्टर की भी जरूरत है, एक अच्छे वकील की। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहता हूं कि देखिए, बच्चों को आप सारी तालीम दीजिए, यहां नहीं लंदन भेज दीजिए, लेकिन जब बच्चा पैदा हो तो अल्हम्दुलिल्लाह जब वो होश संभाले, जब बोलना शुरू करे, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले उसे अल्लाह का कुरान पढ़ाइए। देखिए एक बात बताएं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन हर आदमी से भागेगा, लेकिन बेटा अपने बाप को ढूंढेगा। और कुर्बान जाइए,
अहले महशरियों से पूछेगा मेरे बाप को देखे? बोला क्या बात है? और कुर्बान जाओ, बेटा बाप को ढूंढेगा। क्यों ढूंढेगा? लोग तो भागेंगे हशर के मैदान, भाई भाई को देखकर भागेगा। वो बच्चा बेटा बाप को ढूंढेगा और कुर्बान जाओ वो बाप को पकड़ेगा और अल्लाह के सामने खड़ा होगा, या अल्लाह मैं तेरा कुरान का कारी हूं, अल्लाह मेरा ये दुनिया में बाप है। ओहो अल्लाह तेरा वादा है कि जो कुरान, जो हाफिज कुरान होगा उसके बाप के सर पे हम ताज पहनाएंगे, या अल्लाह ये मेरा बाप है। अल्लाह इज्जत की ताज पहनाएगा, माँ को सुल्तानी ताज पहनाएगा, बाप को भी माँ को भी अल्लाह ताज पहनाकर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। अपने बच्चे को पढ़ाइए, कुरान पढ़ाइए सबसे पहले। अच्छा बच्चा पैदा, लास्ट ज्यादा वक्ता नहीं रहे आप लोग, जल्दी बोलो भाई, बस 10 मिनट में गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। बच्चा जब अभी तो बच्चा घर में कम पैदा हो रहा है। कहाँ बच्चा पैदा हो रहा है? अरे बोलो नहीं हो, हॉस्पिटल में 90% बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हो रहा है। पहले जमाने में हम लोग जो पैदा हुए, आप लोग पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए थे हम लोग? घर में। हम 7 भाई बहन हैं। मेरी माँ, और कुर्बान जाइए इधर ही इंतकाल की ज्यादा दिन नहीं हुआ, 10 साल होंगे। मेरी माँ और कुर्बान जाइए ट्रेन नहीं देखी, पूरी जिंदगी में अपनी आंखों से ट्रेन नहीं देखी। वो हॉस्पिटल की तो दूर की बात नहीं। अभी हमारे घर में डिलीवरी है पूर्णिया, अल्ट्रासाउंड 3000, उसके बाद रिपोर्ट दिखे, रिपोर्ट कीजिए, बोला नहीं बच्चा फंसलो जी। बोला बच्चा फंसलो जी, कहाँ फंसेगी बच्चा? बोला कि बच्चा नाराम फंसलो जी। तो की कर ली थी? बोला सीजर कर दे, तुरंत सीजर कर लगे। बेचारा घबरा गया। 25,000 30,000 20,000 40,000 टका जल्दी जमा करा, अब मार के कैची बस फाड़ी निकाली थी बेचारा। हरा बगैर सीजर का बच्चा। अच्छा बच्चा पैदा हो गया, देखिए बच्चा पैदा हो गया, सबसे पहला काम आपको क्या करना है ये बताइए। बच्चा पैदा हो गया हॉस्पिटल में, क्या कीजिएगा? जल्दी बोलिए। अजान दे रहा, कौन देगा अजान? मौलवी साहब? बाप देगा? बाप को अजान नहीं आती, अब कौन देगा अजान? इमाम साहब को? इमाम साहब को देगा, इमाम साहब देगा। बच्चा पैदा आप कीजिए, अजान इमाम साहब देगा। और कुर्बान जाइए, हफ्ता दिन 10 दिन गुजर जाता है, बच्चे के कान में अजान नहीं होती। ये बच्चे का हक है। देखिए माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के लिए ऊपर में है, लेकिन औलाद का ये हक है कि जब बच्चा पैदा हो उसके दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो, 7वें दिन उसका नाम रखो, अकीका करो, उसके सर का बाल छीलो, चांदी के बराबर वजन करके बाल और चांदी और बाल दो पलड़े में रखा जाए और उसके बाल के बराबर चांदी को सदका किया जाए। लगे हाथ उस बच्चे का अच्छा नाम रखो। ये अच्छा नाम कौन रखेगा? बाप। वापस नाम रखवा दो। सुनीला, एक बच्चा मेरा खिदमत कर रहा था, हमने पूछा बेटा नाम क्या है? बस्ती का नाम नहीं लेंगे। बोला नहीं बोलबो, लाज लगे है। पहला आदमी है जो तुम नाम बताने में लाज कर रहा है। बोले नहीं? बोले हमारा नाम चाहे फटकौन। फटकार। दादो का नाम, पूरी दादो का नाम लटकौन है। इसका इस लोगत में नाम माने ढूंढिए। कुरून इस्लाम में लोग इस्लाम में दाखिल होते, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम पूछते, तुम्हारा नाम क्या है? माना सही नहीं है, नाम बदल देते, आज से तुम्हारा नाम ये रहेगा। ये जहालत है, कम इल्मी है, तालीम की कमी है, हम नहीं जानते हैं। मदरसा महमूदिया चले जाएंगे, अपने मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब से पूछेंगे, अपने उलमा से पूछेंगे, मौलाना साहब से पूछेंगे, मेरे घर में बेटा हुआ है, मेरे घर में बेटी पैदा हुई है, कोई अच्छा सा नाम रखिए। ये बच्चे का हक है, नाम का जात पर असर होता है। आज जब बच्चा बोलना शुरू करे तो सबसे पहले उसे अल्लाह बुलवाइए। क्या बुलवाना है? अरे जोर जोर बोलो।
ओ बेटा बोल, बेटा अल्लाह बोल, अल्लाह बोलो, अल्लाह बोलो, कुर्बान जाओ। यहाँ तो स्कूल में मेरा बच्चा जाता है, मदरसा में नहीं पढ़ेगा, मकतब में मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा, क्या नहीं पढ़ेगा? मकतब में मदरसा में बच्चा पढ़ते, हाफिज बनती, मौलवी बनती, चंदा करते कहते। कहाँ पढ़ाइए? इंग्लिश मीडियम स्कूल में। ओहो, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ के बच्चा आया, माँ को सलाम किया, मियाँ गुड मॉर्निंग। माँ खुश हो गई, मेरा हमारा बेटा अंग्रेजी बोले। बाप भी खुश, कुर्बान जाइए। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, हम ये नहीं कहते हैं आप अपने बच्चे को अंग्रेजी मत पढ़ाइए। अब मेरा बच्चा अंग्रेजी भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा हिंदी भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा संस्कृत भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा बंगला भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा पंजाबी भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा मराठा भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, लेकिन मेरा बच्चा सबसे पहले जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। मैंने कहा ना, ये भाई भाई को देखकर कयामत में भागेगा, लेकिन बेटा अपने बाप को खोज कर निकालेगा। अल्लाह जिसने अपने बेटे को कुरान पढ़ाया, जिसका बेटा हाफिज कुरान है, अल्लाह उसके बाप के सर पे ताज पहनाएगा, मां के सर पे ताज पहनाकर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। क्या आप नहीं चाहते कि हम भी जन्नत में जाएं, अल्लाह ताज पहनाए? चाहते हैं? अरे बोलो भाई, चाहते हैं तो हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कुर्बान जाए मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर, अल्लाह हजरत के दर्जात को बुलंद अता फरमाए। उड़ीसा के जलसे में 50,000 का मजमा था। आपने फरमाया मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए। अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई तो होना चाहिए। हमने कुरान से नाता तोड़ लिया, हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना छोड़ दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, ये 7 साल का, 8 साल का, 9 साल का बच्चा होता है, हम होटल में इसे नौकरी रख देते हैं, पंचर की दुकान में, साइकिल के पंचर की दुकान में पंचर सीखने के लिए रख देते हैं, मोटरसाइकिल की दुकान में इसे मिस्त्री बनने के लिए छोड़ देते हैं। अरे अल्लाह का बंदा, इसे पढ़ा तो देते, इसे पढ़ा तो देते आप। ये हक है बच्चे को ऊपर में, आपने उस हक को मारा है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े, दूसरों को पढ़ाए, कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। मौत है ना भाई? अरे बोलो भाई, मौत है ना, मरना है ना। कुर्बान जो, क्या आप नहीं चाहते? क्या आप नहीं चाहते कि कल क़यामत के दिन हो, कुर्बान जाइए, अल्लाह हमें भी ताज पहनाए, जन्नत के अंदर में दाखिल करे? क्या आप नहीं चाहते, कुर्बान जाओ, कि मेरा बेटा मेरे मरने के बाद कुरान शरीफ पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दे, शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में आपके गुनाहों को माफ फरमा दे। पढ़ाएंगे तब ना, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, खुदा के वास्ते, बेटा हो चाहे बेटी हो, सबसे पहले इसे कुरान की तालीम दे दीजिए। अल्लाह तौफीक दे, हाफिज कुरान बना दिए। 2, 2.5, 3 साल लगेंगे, ज्यादा नहीं। अभी तो एक बच्चा सिर्फ 22 दिन में हाफिज कुरान हुआ, सिर्फ 22 दिन के अंदर। आप नहीं पढ़े हैं, हम ये कह रहे हैं, देखिए जो बड़े लोग हैं कुरान शरीफ नहीं पढ़े हैं तो शर्माइए मत, अब भी वक्त नहीं गया, अब भी पढ़ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए हमारे अकाबिरीन ने 2 मदरसे खोले, बच्चों के लिए मदरसा है, बड़ों के लिए भी मदरसा है, तबलीग का मदरसा। लगाइए 40 दिन, 4 महीने लगाइए, इंशाअल्लाह साल लगाइए। वहां नहीं जा सकते, कम से कम मकतब है, मोहल्ले में मकतब है, मदरसा है, 10-15 मिनट रोजाना इमाम साहब से बोलिए, इमाम साहब हमको कुरान पढ़ाइए। 3 से 6 महीने नहीं लगेंगे इंशाअल्लाह, 3 से 6 महीने नहीं लगेंगे, आप कुरान पढ़ना सीख जाएंगे इंशाअल्लाह। कोशिश करेंगे।